नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। 500 तक पढ़ लीजिए, 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम ऊर्जा परमाणु संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को जाना जाता है आपका भूगर्भ शास्त्र के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भूगर्भ शास्त्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं देशों के। तो आपको बता दें, ब्राजील, भारत, कनाडा, रूस में से भारत सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, ऐसा क्यों? तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जल धारण क्षमता बहुत कम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड जलाशय ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महानदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना बिहार में है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सभी को पता होगा। एस मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो एस मैप सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है आपका नासा ने। ऑप्शन नंबर ए नासा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यह विकसित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर प्रोफेसर GMB डॉप्सन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र दिखाई देता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीषण गर्मी के मौसम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया है कौन? तो सबसे पहला मानव राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया है। हमेशा आता रहेगा क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरावती पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? तो शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से लगभग बात हो रही तो 29,000 फीट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडल का जो नामकरण करता है कौन सी एजेंसी करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष खगोलीय संघ। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य जो आकार होता है वो होता है अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी अंडाकार राइट आंसर है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड डैम है महानदी। ऑप्शन नंबर सी महानदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ने वाला शहर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका पोंटियानक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पोंटियानक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो की बात हो रही है और राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए तंजानिया में। ऑप्शन नंबर तंजानिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे के अध्ययन को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर राइट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक पहाड़ी राइट आंसर है। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व राइट आंसर हो जाएगा यह है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल है और इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मिल्की वे क्या है?
तो मिल्की वे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मिल्की वे आपका है आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा राइट आंसर है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी भी निकलती है वहीं से, और दोनों अपोजिट बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों सही आंसर हैं। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो बिजली उत्पादन करने का पर्यावरण के अनुकूल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बाकी सोलर, विंड एनर्जी और जैव अवशिष्ट ये पर्यावरण के अनुकूल है तीनों। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु जो होता है उसकी पूंछ होती है सूर्य से दूर, ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर राइट आंसर हो जाएगा। बसंत विषुव और महाविषुव दिन रात बराबर होने का समय कब होता है? तो दिन और रात बराबर होने का समय होता है आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा मार्च 20, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। मार्च 20 को दिन और रात बराबर होने का समय होता है, वसंत विषुव महाविषुव। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेतक है? तो सुनामी चेतावनी का संकेतक है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी यह सुनामी चेतावनी का एक संकेत हो सकता है। कितने तारामंडलों को अभी तक नाम दिया गया है? ये चीज चलती जा रही है, तो जब आप एग्जाम देने जाओ एक बार चेक कर लेना। अभी तक 88 तारामंडलों को ऑफिशियल नाम दिया जा चुका है, बाकी और मिलती जाती हैं, ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक, लगे हुए हैं ढूंढने में, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी किसका दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी यमुना का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। घूमर लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो आपका है ये नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने के कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा बहु नदी जो परियोजना जो है ये स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो भारतीय नदियों के विषय में एक कथन गलत है, वो ये है कि हिमालयी नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये सत्य नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो जेलेपला और नाथुला ये दर्रे हैं आपके सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य राइट आंसर है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी ये होता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर राजस्थान। राजस्थान में नौटंकी एक लोक नृत्य के रूप में खेला जाता है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट झरना ये है आपका छत्तीसगढ़, इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ऊष्म ग्रह आपका वीनस, ऑप्शन नंबर बी। वीनस सबसे गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये आपका म्यांमार में है, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बिजली जीवाश्म फ्यूल नहीं है, फॉसिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिजली नहीं है, बाकी कोयला तेल पीट ये सभी हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए आपका यूज होता है बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। काला सोना क्या है?
तो काला सोना राइट आंसर हो जाएगा आपका। पेट्रोल है, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो पृथ्वी के आकार के निकट पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से वीनस पृथ्वी के आकार के निकट का ग्रह है आकार के मामले में। डैश से हिमनदी या ग्लेशियर बनती है, तो हिमनदी या ग्लेशियर राइट आंसर हो जाएगा। ये बनता है आपका बर्फ के जमाव से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? तो कच्चा रेशम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां या बैंड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नारंगी ग्रह है और सफेद धारियां या बैंड है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस व्यवस्था को कहा जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिमलीपाल वायु रिजर्व कहां पर स्थित है? तो सिमलीपाल वायु रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों की परिक्रमा पथ ये फैला हुआ व्रत जैसा होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का होता है, फैला हुआ एक चपटा हल्का सा व्रत, ऐसे परिक्रमा करते हैं ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से डैश बना खगोलीय पिंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ और धूल से कॉमेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को प्रातः या सांध्य का तारा कहा जाता है? तो प्रातः या सांध्य का तारा कहा जाता है वीनस को। ऑप्शन नंबर बी वीनस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी समतल भूमि में आपकी कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है आपका मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी मीटियोरोलॉजी राइट आंसर है। यदि आप फिलीथियो द्वीप में हैं तो किस देश में हैं आप? तो फिलीथियो द्वीप जो है ये पड़ता है हमारे पड़ोसी मालदीव में। ऑप्शन नंबर सी मालदीव राइट आंसर है। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो प्लूटो का जो चांद है उसका नाम राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है आपका चेरोन। ऑप्शन नंबर ए चेरोन प्लूटो का चांद है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै शहर जो है ये आपका स्थित है वइंगे नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी वइंगे नदी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो हमारे ग्रह धरती का नाम ये उत्पन्न हुआ है अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो जो तारे होते हैं ये बने होते हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम क्या है? तो यारलंग सेंगो टी साइलेंट होता है या तसेंगो भी कह लीजिए, ये आपका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। कमेंट करके बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला होता है आपका O3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी आपकी अनुराधापुरा। ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा राइट आंसर है।
नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप जो है ये आपका लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है आपका मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्का ताप के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है? तो बुल्धाना जिले में राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न के लिए बनी है आपकी लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए लोनार झील प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गुलाबी शहर कहा जाता है आपका जयपुर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है ये कहलाता है आपका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ऑप्शन नंबर बी। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस साल स्टार्ट हुई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या थी आपकी 4। यहां पर आपका ऑप्शन तीनों गलत है, 4 थी, 4 याद रखना। ऑप्शन नंबर सी में 4 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो यूरेनस ग्रह जो है उसकी खोज की थी आपकी सर विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन नंबर सी यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। भारत में किस राज्य में अरबी थिट वन्य जीव पशु विहार स्थित है? तो अरबी बिट्ठू होना चाहिए है ना, अरबी बिट्ठू वन्य जीव ये आपका स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कर्नाटक। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु अब अगली बार दिखेगा 2061 में। ऑप्शन नंबर बी हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी आपकी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशि आप सभी को पता होगा, तुला कुंभ मीन ये सभी आती हैं। ऑफियूकस ये 12 राशियों में नहीं आता। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? अधिकतम संख्या के अन्य, ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार असम, नहीं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या ऑप्शन के अनुसार असम। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, उसका नाम क्या था? तो प्लूटो ग्रह का पता लगाने वाले खगोल शास्त्री थे क्लाइड टॉमबॉग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइड टॉमबॉग। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष है? तो हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि अब देखिए 76 वर्ष है, लेकिन 76 नहीं दिया तो 75 दिया है, तो 75 लगा के आना, ऐसा नहीं छोड़ के आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी 75 राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जियोलॉजिकल इंडिकेशन क्या है आपको बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, समतल भूमि से संबंधित है या फिर उपज से। कमेंट करके बताइए, समतल भूमि या उपज में से किससे संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।